हाय, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। एक नया दिन, एक नई सुबह। सबसे पहले तो मैं आप सबका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा कर देती हूँ। कल के वीडियो में आप सबने इतना सारा मुझे प्यार दिया, इतना सारा प्यार दिया कि मैं कृतज्ञ हो गई आप सबकी। इसी तरह से अपना प्यार बनाए रखिएगा और मेरा हौसला बढ़ता रहेगा। और बहुत मेहनत करके ये मेरा आपसे वादा है कि खूब सारा ढेर सारा मेहनत करूंगी और अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए लेकर के मैं आती रहूंगी। सुबह के 5:30 बजे गर्मी का आलम देखिए, देख रहे मेरे माथे पे पसीना किस तरह से भर रहा है। मैं ऑफिस के लिए निकल गई हूँ और उजाला भी देखिए कितना ज़्यादा हो गया है। ऐसा लग रहा है कि सुबह के 7-8 बज रहे हैं। और सड़क के सन्नाटे से आपको अंदाज़ा लग रहा होगा कि एसी लोगों के घरों में जो चल रहे हैं उससे पता लग रहा होगा कि नहीं सुबह के 5:30 ही बजे हैं। अब दोपहर का 1 बज चुका था और मैं घर आई। घर आते ही मेरे ख़्याल में आया कि मैं सुबह जाने से पहले कपड़े डाल के गई थी मशीन में, धो करके मतलब डाल गई थी। तो वो सूख गए होंगे, उन्हें उठाया और उठा करके तह वह करके और जो कपड़े जिस जिस कवर्ड में रखने थे वो सारा कुछ रख करके और जो प्रेस वाले थे कपड़े उसका मैंने गट्ठर बना के रख दिया। हर जितनी भी लेडीज़ होती है ना, उनके लिए घर ना इसी तरीके से तरतीब तरीके से सजाने की ख्वाहिश होती है और मेरा भी यही है कि जैसे घर में एंटर करते हुए मुझे कुछ इधर उधर दिखाई देना तो मैं सबसे पहले उसे ही संभालने लगती हूँ, पर्स और अपना लंच बॉक्स अगर लेके गई हूँ तो। और आजकल सुबह उजाला बहुत जल्दी हो जाता है तो इसलिए कपड़े भी मैं आजकल सुबह ही धो के ही जा रही हूँ मॉर्निंग ड्यूटी में, क्योंकि दोपहर में आने के बाद इतनी ज़्यादा धूप होती है कि बालकनी में जाके कपड़े धोने की ना हिम्मत मेरी नहीं होती है। अब जो कपड़े उपड़े रख दिए तो एकाएक मुझे ध्यान में आया कि आते से मैं ऑफिस से मैं कुछ फ्रूट्स लेकर के आई थी। अब वो भारी था चूँकि थैला और मेरे हाथ में अपना पर्स वगैरह था तो मैं गाड़ी में ही छोड़ आई थी। तो फ़ौरन भागी मैं और ले करके ये सारा फ्रूट्स आई ऊपर। इतने सारे फ्रूट्स आपको लग रहा होगा कि एक अकेली इतना सारा फ्रूट्स खाएगी। और कमल भी देखेंगे वीडियो मुंबई गए हुए हैं, आपको बताया था मैंने, तो वहाँ भी देखेंगे तो कहेंगे कि अरे अकेले के लिए इतना सारा फ्रूट्स मंगाया है इसने। पर ऐसा नहीं है कि मैं अकेले के लिए इतना सारा फ्रूट्स लेके आई हूँ। एक्चुअली मेरी एक फ्रेंड आने वाली है, वो पहले मेरी सब्सक्राइबर थी और उसके बाद मेरी उससे इतनी अच्छी फ्रेंडशिप हो गई कि हम लोग अक्सर जो है उनसे वीडियो कॉल पे भी बात कर लेते हैं, ऐसे भी कॉल करके बात कर लेते हैं। अब वो आई हुई हैं दिल्ली, किसी काम से आई थी, नेचुरल थेरेपी के लिए वो आई थी। तो 5-6 दिन का उनका वहाँ पे डे था जो नेचुरल थेरेपी के लिए। अब वहाँ से निकल के उनकी टिकट थी आज की, पर उन्होंने एक दिन के लिए टिकट कैंसिल करा के कल की टिकट कराई है सिर्फ मुझसे मिलने के लिए। तो मैंने उससे पूछा कि तुम क्या खाओगी, नाम नहीं बताऊंगी, कहाँ से आ रही है भी नहीं बताऊंगी, आपको मिलवाऊंगी मैं सीधे। तो मैंने पूछा उससे कि क्या खाओगी, तो कहती है कि मैंने तो नेचुरल थेरेपी किया हुआ है तो सिर्फ फ्रूट्स ही खाऊंगी, वैसे मैं तुमसे मिलने आ रही हूँ। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, फ्रूट्स ही खाएगी अगर कुछ तो नेचुरल थेरेपी में उस वक्त में देखेंगे जब आएगी तो। पर फ्रूट्स तो मुझे पर्याप्त लेके रखना था ना, अगर मान लो कुछ नहीं खाया उसने तो फ्रूट्स तो कम से कम काट के उसे खिला पाऊंगी मैं। तो बस इसलिए इतना सारा फ्रूट्स मैं लेके आई हूँ और कुछ सब्जियां भी इसमें मैं ले आई हूँ। तो अब इसे निकाल करके मैं रख देती हूँ ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए, धो करके और फ्रिज में इसे लगा देती हूँ। नारियल मैंने अपने पसंद से लिया है क्योंकि नारियल मुझे बहुत पसंद है। कच्चा नारियल पेट के लिए भी बहुत अच्छा होता है, ठंडा होता है और मुझे ऐसे भी स्वाद में बहुत पसंद है कच्चा नारियल। तो चलिए बस इन सारे फ्रूट्स को मैं यहाँ से निकालती हूँ और निकाल करके फ्रिज में सारा धो करके रखती हूँ अभी। ये जामुन मिला, इतना बढ़िया जामुन था, देखिए साइज देख रहे हैं जामुन का कितना बढ़िया है। तो जामुन भी मैंने ले लिया, मैंने कहा कि चलो खा लेगी, हो सकता है। वैसे शुगर वाले कहते हैं कि उनको ज़्यादा पसंद होता है और जिसको शुगर के पेशेंट है उन्हें जामुन खाना चाहिए, ऐसा कहते हैं लोग। वेलकम वेलकम। अरे कैमरा लगा हुआ है। हाँ, लगा के फिर गई। देखिए मैंने आप सबको कहा था कि सरप्राइज आप लोगों को देने वाली हूँ, ना नाम बताया था मैंने ना कुछ। मैंने कहा जब आएगी तब मैं बताऊंगी। देखो माय गॉड, आजा 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 आजा। देख लीजिए कौन कौन आया है हमारे घर में।
ऐसे बनते हैं रिश्ते हैं। आजा आजा। बंद कर दो। देख देख यार कितना अच्छा लग रहा है, मुझे कितनी खुशी हो रही है। मुझे भी बहुत बहुत खुशी। मैंने बताया कि मेरी दोस्त आ रही है और ऐसे कैसे कैसे हमारा रिलेशन बना। हम कौन पहचानते हैं कि नहीं? बताओ बताओ बताओ। अगर आप लोग पहचानते हैं तो बताइए, कमेंट सेक्शन में बताना। हाँ, लेकिन मैं बाद में अभी बताऊंगी, इंट्रोड्यूस बकायदा मैं आप सबको करवाऊंगी। मैं इतनी एक्साइटेड हो रही हूँ कि मैं क्या बोलूँ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। कोई इतनी दूर से जिससे आप फोन पे बात कर रहे हो वीडियो कॉल में और वो सामने आ जाए, ओह कितना बहुत खुशी, बहुत 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 खुशी है। अब मैं और सविता पूरा घर घूम घूम के दिखाए। अच्छा ये बताओ कि जो अब तुम घर देख रही हो, घूम रही हो, तो जो वीडियो में देखती हो उसमें से कुछ अंतर तुमको लग रहा है? नहीं नहीं, कुछ भी अंतर नहीं है, पूरा सेम टू सेम है। मैं रोज देखती हूँ ना इनका वीडियो, तो हर रूम मुझे जान पहचान लगता है सरिता का घर। हाँ, तो अब ये ड्राइंग रूम हमने देख लिया, अब हम गार्डन में जा रहे हैं। थोड़ी देर फिर बैठ के बातें करेंगे, तब फिर आप सबसे मिलवाते हैं। अब बता ही दो, तुम अपना इंट्रोडक्शन दे दो, इतनी देर से हमारे साथ में वो लोग कमेंट में बताएंगे ना। मैं हूँ सविता, सविता's क्रिएटिविटी एंड लाइफस्टाइल, मेरा चैनल का नाम है। बिल्कुल। और गार्डनिंग का ज्यादा वीडियो डालती है, लेकिन क्रिएटिव भी कम नहीं है। इतने सारे इसके बालकनी के इसके आए हैं, लाखों में इसके व्यूज आते हैं। अगर आजकल नहीं आता है, कोई बात नहीं है, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि हमारे साथी जो देख रहे हैं ना, वो एक बार यूट्यूब से ही इसके साथ मेरा जान है ये। हाँ, इसी जान पहचान हुई थी। मैंने शुरू में सुबह इनको बताया मेरा कि बेस्ट फ्रेंड बन गए हैं। पिछले जन्म में हम दोनों बेस्ट फ्रेंड रहे, बिछड़े हुए होंगे। हाँ, बिछड़े होंगे। इस जन्म में हम मिले हैं अभी। सच में साथियों, मतलब मैं इसीलिए देखती हूँ, तो हमेशा मैं कहती हूँ कि मुझे रिश्ते नहीं चाहिए, हाँ। मुझे दोस्त चाहिए। हाँ। क्योंकि दोस्त जो होते हैं ना, वो वाकई आपके लिए जजमेंटल बिल्कुल नहीं होते हैं। आप जैसे हो ना वैसे ही वो आपको प्यार करते हैं। हाँ। और दोस्त ऐसा ही होना चाहिए। तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि जो रिश्ता भी है ना, अगर उसमें दोस्ती रही तो वो रिश्ता चलेगा। हाँ। अगर सिर्फ रिश्ता सोच के आप किसी रिलेशन को निभाओगे ना, तो कभी नहीं चल सकता है। इसीलिए अगर रिश्ते भी है ना, उसमें दोस्ती ढूंढिए और दोस्त बनाइए। तो इस तरह से जन्मों जन्म तक, पिछले जन्म से इस जन्म से भी अगले जन्म। और एक बात बताऊं, मुझे पहली बार यहाँ आ रही हूँ इससे मिलने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा था कि मैं इससे बहुत, ऐसा लग रहा था कि मैं बहुत बार इसके पास आई हूँ, जानते हैं। तो चलिए दोस्तों, अभी मैं सभी तक कहते हैं रिलेशन, हाँ, रिलेशनशिप अच्छा है और दोस्ती बिल्कुल। तो अब हम लोग छत पे चलते हैं और छत पे चल के मैं गार्डन थोड़ा देख लेती हूँ। तो अब मैं सविता को अपना गार्डन दिखाने लाई हूँ कि गार्डन देख लो। तुम्हारा गार्डन तो एक्चुअली मैं तो हमेशा, मुझे पूरा बेस्ट गार्डन लगता है। नहीं, और मुझे तो पता है, मैंने तो हमेशा बोला है कि 3-4 गार्डन से मैंने जब शुरुआत की थी अपने चैनल की ना, तो बहुत वीडियो में मैंने दिया है नाम कि इन लोगों का वीडियो देख देख के मैं एक्साइटेड हो गई थी और मैंने चैनल शुरू किया था। इसमें सविता का भी गार्डन था एक, मतलब है। अभी थोड़ा इसका एलर्जी वगैरह का कुछ चल रहा है फेस पे, तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है, इसीलिए हाँ। मैं ज्यादा वीडियो नहीं डालती हूँ। नहीं तो इसका चैनल बहुत सुंदर है, बहुत बढ़िया है। और अभी अकेली भी पड़ गई हूँ ना, छोटी बेटी चली गई है। हाँ। मुझे ज़्यादा एक्चुअली वो जो एडिटिंग तो आ जाता है, हाँ। लेकिन वो ये करना नहीं आता है। ये भी है। यही एक प्रॉब्लम है। ये भी प्रॉब्लम है। तो मैं थोड़ा बहुत कभी कभी ऑफिस में लोगों से पूछ लेती हूँ, पूछ के बहुत कुछ करती हूँ, लेकिन लास्ट का होता नहीं है। अब देखो सविता आई है तो आज बारिश जरूर आएगी। ये बहुत अच्छा दिख रहा है। हाँ, मोर बनाया था। हाँ, इतना ये वाला वीडियो में उतना अच्छा नहीं दिखता है, पर सामने से बहुत सुंदर, बहुत वाह, मस्त लग रहा है। तार से ये बनाया था मैंने। अभी सविता को टैक्सी पे छोड़ के आई हूँ और इतना इमोशनल हो गए हम दोनों ही, रोने लग गए।
दोस्ती देखिए कि ये दोस्ती किसी चीज़ का मोहताज नहीं होता है। और आज उड़ीसा से आकर के वो मिलने आई मेरी दोस्त, कितना अच्छा लगा है। कहीं से ये फीलिंग नहीं है। और यही मैं आप सबको कहती हूँ कि अगर दोस्ती का हाथ बढ़ाया है तो इसे बढ़े रहने दीजिए। परीक्षाओं की ज़रूरत नहीं होती है दोस्ती में। और ऐसे ही दोस्त आप सभी बने रहें। और मेरी तरफ से तो हमेशा ये वादा रहता है। मैं बहुत इमोशनल हो रही हूँ क्योंकि सविता भी नीचे रोने लगी और हम उसको शूट नहीं कर पाए, क्योंकि हर जगह हर चीज़ शूट नहीं किया जाता है। तो मैं खाली हाथ उसके लिए गई थी। इतना सारा प्यार लेके आई। दोनों हस्बैंड वाइफ आए, 4-5 घंटा मेरे साथ रहे हैं। और एक एक घर के एक एक कोने में बैठ के हमने हर एक कोने का उसने स्वाद लिया। बोला कि हर घर का कोना एक एक जो तुम्हारा ऐसा लगता है कि मेरे घर का कोना है, क्योंकि रोज़ तुम्हारा वीडियो देखती हूँ और देख देख के वीडियो से मैं इतनी ज़्यादा वाकिफ़ हो गई हूँ कि मुझे तुम अपने घर के दरवाजे पे खड़ा कर दोगी सरिता, तो भी मैं बता दूँगी कि कौन सा कमरा किसका है। क्योंकि तुम हमेशा बताती रहती हो कि ये नवेली का कमरा है, ये मेरी छोटी बेटी का कमरा है, ये मेरा बेडरूम है। ये तो मैं बता सकती हूँ, सिर्फ कमरे के दरवाजे पे ले जा कर के तुम मुझे खड़ा कर दो और मुझसे पूछो तो मैं बता दूँगी कि ये तुम्हारी बेटी का कमरा है, ये तुम्हारा कमरा है, ये तुम्हारी सास का कमरा है। तो इस तरीके से हम सब एक दूसरे से जुड़ गए हैं। और मेरे ऐसे बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं जिनको कभी भी कोई परेशानी होती है तो वो मुझे फ़ोन करते हैं कि आपसे बात कर लेते हैं ना, तो बहुत अच्छा लगता है, दिल को सुकून मिलता है, तसल्ली मिलती है। तो साथियों, आप सबसे भी यही गुजारिश है कि आप सब भी इस दोस्ती के रिश्ते को यूँ ही बनाए रखिए। इसमें कोई नुकसान वाली चीज़ नहीं होती है। दोस्ती का रिश्ता हमेशा मुनाफे वाला ही होता है। तो अब मैं आज कुछ भी आपसे नहीं कहने वाली हूँ। बस आज इस वीडियो का समापन मैं यहाँ पे कर रही हूँ। बस इतना ही कि आप सब अपनी सेहत का बहुत सारा ख्याल रखिए और कल आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।